और बलोचिस्तान के हालात तो हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने में लगे हुए हैं और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक बार फिर से 1971 को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है और बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्लास्ट इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक चीज़, दूसरी ये है कि ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो, जब वो खुद भूखा नंगा हो, तो उस वक्त ज़्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ये है कि इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इसके पीछे हैं। अब ये बलूचिस्तान में हो रहा है, इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो रहा था, तो वहाँ से उधर कड़ियाँ जुड़ती थी। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, तो अब ये बलूचिस्तान में जुड़ना शुरू हो गए हैं। सर आप देखें ना कि टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी कायम करने की जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। आप देखें कि 17 दिनों में 52 ब्लास्ट, सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। कोई मुसलमान तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है? ठीक हो गया। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक और है। एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये तीन बड़े बड़े मसले। अब हफीज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया। लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज जो ये हफीज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। लेकिन अब वो मसला खत्म नहीं हो पाया। जब तक हम इन तीन चीजों के ऊपर कोई ना कोई अपनी तरफ से पॉजिटिव राय नहीं देंगे, या हमारी गवर्नमेंट को बात नहीं होगी, क्योंकि आपके बात करने से, मेरे बात करने से जाहिर है ओपिनियन तो हम अपनी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए एज ए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, खास तौर पे नेबर के साथ, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, और कई वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। लेकिन दिलशाद भाई की बात भी बिल्कुल सच है कि भाई मेरे बात करने से क्या होगा, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, ना ही मेरे देखने वाले प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट है। नो डाउट पब्लिक टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशंस बेहतर करने हैं वो गवर्नमेंट में करने हैं, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ भाई अगर उन्हें हाफिज सईद का इशू है तो उस इशू को सामने लेके आए, उसे क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा। लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर, और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा।
उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके जो उसमें आप ये कह लें पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी इंडिया काम की कर डीप स्टेट इंडिया की डीप और स्टेट। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानता है भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये देखे ना अजीत डोवाल का मेरे पास एक किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा, तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था। तो मैंने है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है इंडिया की डीप स्टेट को। ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार। हेलो दोस्तों खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सच है। अननोन गनमैन ने हाफिज सईद को मार डाला है। लश्कर तैयबा के कमांडर एंड चीफ हाफिज सईद को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया दावा कर रही है कि ये रो का हाथ है, ये रो की एजेंसी का हाथ है, ये भारत करवा रहा है, लेकिन इसके पक्के सबूत अभी तक नहीं है। लश्कर तैयबा को सबसे बड़ा झटका लगा है हाफिज सईद की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हाफिज सईद मुंबई हमले में और 26/11 हमले में शामिल था। यही मास्टरमाइंड था और मुंबई में 10 अलग अलग जगहों पे ये हमले करवा चुका है। तो दोस्तों ये खबर निकल के सामने आ रही है कि हाफिज सईद को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों हाफिज सईद को मार डाला है और ये खबर बिल्कुल सच है। अननोन गनमैन ने गोली मार के हत्या कर दिया हाफिज सईद की। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।